हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो समीकरण है इसको रेखिक समीकरण युग में बदलना होगा। तो देखिए, ये आपके पास कितना दिया हुआ है, 4/x, यानी ये 4/x कैसे हुआ, ये 4 में 1/x से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, x है तो x, 4/x आ गया। यानी इस 1/x को अगर हम लोग u लिख दे तो क्या हो जाएगा, 4 को u से गुना कर देंगे तो 4u हो जाएगा, यानी 4 और u हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x को u मान लेंगे। और देखिए यहाँ पर 3y है तो y को हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, तब इसको हम लोग जो है हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर u, और जो आपका y है वो किसके बराबर है, v के बराबर। तभी क्या हो जाएगा, इस समीकरण में ये 4 और 1/x है तो उसको हम लोग क्या माने, u। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 4/x है तो 4 है तो 4, और 1/x को हम लोग क्या मान लिए, u, तो u हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y को क्या माने हैं, v, बराबर क्या है आपका, इधर 14 है। तो ये आपका हो गया समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे। तो देखिए ये 3 है तो 3 लिख दिए, और 1/x को क्या माने, u, तो u हो जाएगा माइनस, 4 है तो 4, और y को हम लोग क्या माने हैं, v माने हैं, तो हम लोग b लिख देंगे, बराबर कितना है, 23। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से, तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 4u + 3v बराबर 14, 4u + 3v बराबर 14, ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, 3u - 4v बराबर 23, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कोई एक पद बराबर करना होता है, या तो u या तो v वाला। तो देखिए इसके सामने u 3 है, देखिए u है, इसके सामने 3 है तो इसको समीकरण 1 से गुना कर दीजिए। और यहाँ देखिए u के सामने 4 है तो इसको समीकरण 2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 4 को समीकरण 2 में गुना कर देंगे। अब देखिए क्या होगा कि ये u वाला पद जो है हम लोग का समान आएगा, यानी बराबर आएगा। तो देखिए 3 का पारा 4 बार पढ़िए तो 12, u है तो u, प्लस 3 का पारा 3 बार पढ़िए तो 9, और v है तो v बराबर 14 का पारा 3 बार पढ़िए तो 14 × 42 हो गया आपका। अब देखिए इसी तरह 4 का पारा 3 बार पढ़िए, यानी 4 का पारा 3 बार पढ़िए तो 12, u है तो u, माइनस 4 का पारा 4 बार पढ़िए तो 16, v है तो v बराबर, देखिए 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 की 2 हाथ में बचा कितना, 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब देखिए साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस, तो ये प्लस में तो माइनस नीचे देखना है, ऊपर क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। नीचे प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों सेम, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, ये दोनों अब प्लस में हो गया, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25, v है तो v बराबर, देखिए घटाइए, 92 में से 42 को घटाइए, 2 में 2 गया तो 0। अब देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का निशान लग गया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे v जो है, v के साथ 25 गुना में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग, यानी v बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर -50 और बटे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 से 50 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी v का मान कितना आया आपका, v का मान आ गया -2 आ गया। देखिए 25 से कम 25, 25 गुना 50 माइनस था तो -2 आपका जो है v का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, v का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, या तो 1 या तो 2। अब देखिए हम लोग v का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, ये v का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, ये देखिए समीकरण 1 है 4u + 3v बराबर 14। तो देखिए v का मान कितना है, -2, तो 4 है यहाँ पे तो 4 लिख दिए, u है तो u लिखे, प्लस 3 इंटू v का मान कितना, -2 बराबर कितना, 14। तो देखिए 4 है तो 4, u है तो u, देखिए प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 3 दूना कितना हो गया, 6 बराबर 14 है तो 14। अब देखिए ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस, यानी 4u बराबर कितना हो गया, 14 + 6, तो 4u
बराबर कितना हो गया, देखिए 14 और 6 कितना हो गया 20। अब देखिए u बराबर क्या हो जाएगा 20 बट्टे कितना 4। तो देखिए आप काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी u का मान कितना आ गया आपका, तो u का मान आपका आ गया यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास v का और u का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। अब देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर हम लोग माने थे u। अब u का मान हम लोग निकाल चुके कितना है 5, तो लिखेंगे इसीलिए 1/x बराबर कितना, u का मान कितना निकाले थे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, 5 को x से, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मन में रखना है, लिखना नहीं है। 5 को x से गुना कीजिए तो आपका हो गया 5x बराबर 1। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा x बराबर, देखिए ये 5 इधर गुना में उधर जाएगा भाग, यानी 1 है तो 1/5। तो ये जो है हम लोग का क्या निकला, x का मान निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि y बराबर हम लोग क्या माने हैं v है। ठीक है, तो y है तो y बराबर v का मान कितना निकाले हम लोग -2, तो -2, ये आपका आंसर हो गया। ये x का मान निकल गया और ये y का मान निकल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका जो चौथा पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे।